हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। इंटेलिजेंस सेक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है। सैनिक क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉजी के ऊपर। और यहाँ पे हमारा जो एनालॉजी से मतलब होता है वो ये है कि एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। एनालॉजी का मतलब होता है कि कोई वर्ड या कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी नंबर आपको अगर दिया हुआ है और वो दूसरे से किसी न किसी टाइप से रिलेटेड होता है या समानता रखता है। तो एनालॉजी के चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे जो बेसिक एनालॉजी है उसको। सो एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। In the questions based on analogy, a particular relationship between words, letters, numbers is given. Another similar relationship has to be identified from the alternative provided. आपके जो questions बनेंगे उसमें आपको कोई एक word, letter या फिर number दिया जा सकता है जिसमें आपको देखना होगा कि ये किस टाइप से सेकंड वाले नंबर या लेटर या वर्ड से सिमिलर है। और उसी तरीके से आपको जो भी ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे उनमें से ये देखना होगा कि जिस टाइप से आपके क्वेश्चन के वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स दूसरे से रिलेटेड है, उसी टाइप से आपके कौन से ऑप्शंस सेम उसी टाइप से वो अलग दूसरे वाले से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट से रिलेट होता है, मतलब कॉलेज में कौन आते हैं? स्टूडेंट्स। इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू पेशेंट। अगर हम देखें तो जिस तरीके से कॉलेज में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वहीं हॉस्पिटल किससे रिलेटेड होता है? पेशेंट से, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में कौन आते हैं? पेशेंट्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम एनालॉजी को देखेंगे तो एनालॉजी में 3 टाइप के एनालॉजीज होती है, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड अल्फाबेट एनालॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ड एनालॉजी। सो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी है वो है वर्ड एनालॉजी। इसमें इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी वर्ड्स two words are given which are related to each other in a particular manner. Other words is also given followed by 4 alternatives. इसमें हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमारा किसी न किसी तरीके से सेकंड वर्ड से रिलेटेड होगा। और सेम उसी की तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे और आपको ये बताना होगा कि वो किस तरीके से नेक्स्ट से रिलेट करता है, एज सेम वे जो फर्स्ट वाला जिस तरीके से रिलेट कर रहा था। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, लॉयर का जो रिलेशन है वो कोर्ट से है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जो लॉयर्स होते हैं वो कहाँ, उनका जो वर्क प्लेस होता है वो क्या होता है, कोर्ट। तो ये किस टाइप का रिलेशन बनता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इनका काम होता है लॉयर्स का कोर्ट में, ये होता है लीगल प्रैक्टिसेस। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे सर्वेंट दिया हुआ है। तो जिस तरीके से लॉयर कोर्ट से रिलेटेड है और उनका जो वर्क प्लेस है वो कोर्ट है और वहां पे वो लीगल प्रैक्टिसेस करते हैं, सेम वे में जो सर्वेंट्स होते हैं, इनका जो वर्क प्लेस होता है सर्वेंट्स का वो होता है हाउस, और इनका जो वर्क होता है वो होता है सर्विस। नेक्स्ट, जैसे ब्यूटिशियंस का जो वर्क प्लेस होता है वो होता है पार्लर, और उनका जो वर्क होता है वो होता है मेकअप। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कि कुछ प्रोफेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं और उनका जो वर्क प्लेस है और वो क्या काम करते हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लॉयर इज रिलेटेड टू कोर्ट एज सेम वे सर्वेंट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, तो वहां पे हम यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन हो तो वहां पे हाउस, क्योंकि सर्वेंट का जो वर्क प्लेस होता है वो हाउस होता है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में हमारे कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और उससे जो रिलेशन बनता है सेकंड वाले फॉर्म में, हमें यही देखना होगा कि कौन सा रिलेशन बन रहा है और नेक्स्ट आंसर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम के बाद जस्ट नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर हो सकता है, किसी स्क्वायर्स के बारे में दिया रह सकता है, या फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, किसी भी फॉर्म में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं नंबर एनालॉजी। तो यहाँ हम देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी नंबर्स आर गिवन इन अ पेयर और ग्रुप। यहाँ पे जो नंबर्स हमको दिए रहेंगे वो किसी पेयर में हो सकते हैं या ग्रुप्स में होंगे। द कैंडिडेट हैज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स और ग्रुप्स ऑफ नंबर। जो कैंडिडेट होगा उनको यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करना होगा कि फर्स्ट में क्या रिलेशनशिप है, और उसी रिलेशनशिप से हमारा आंसर बेस्ड होगा। तो कैंडिडेट को वो रिलेशनशिप फाइंड करना होगा और आपको दिए हुए अल्टरनेटिव में से आंसर चूज करने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं,
यहाँ पे बनता है हमारा क्वेश्चन 2 is related to 4 in the same way 3 is related to क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमको रिलेशनशिप दिख रहा है। जब हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो वहां हम किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, उसके लिए मैं अलग से कुछ बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हमारा नंबर ऑफ एनालॉजी दिया है, नंबर एनालॉजी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऑप्शंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है A 6, B 8, C 9 और D 7। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है कि 2 इज रिलेटेड टू 4, तो यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप दे सकते हैं कि 2 जो है 4 प्लस 2 करने पे आता है। अगर आप यहाँ 2 में 2 इंक्रीज करते हैं तो 4 आता है। तो इसी तरीके से अगर हम 3 में 2 इंक्रीज करते हैं तो आ जाएगा 6। यहाँ ऑप्शन में आपका 6 भी है। और अगर आप दूसरे वे में देखेंगे तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, और 9 भी आपके ऑप्शन में है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, आपका कौन सा आंसर सही है। हो सकता है 6 भी, हो सकता है 9 भी। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले हम देते हैं प्राइम नंबर्स को। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी होती है प्राइम नंबर्स को। इसके बाद हम देखते हैं क्या वो नंबर किसी का स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी प्राइम नंबर की होगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारे स्क्वायर और क्यूब की होगी, और थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो इस प्रायोरिटी बेस पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होता है कि 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक रिलेशन ये भी बन रहा है कि 2 में अगर 2 को इंक्रीज किया जाए तो 4 हो जाएगा, और 3 में अगर 2 इंक्रीज कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो आंसर 6 भी बन रहा है। बट हमको पता है कि हमें प्रायोरिटी किसे देनी है? प्राइम नंबर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद है स्क्वायर एंड क्यूब्स को। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बाद में आता है, तो यहाँ पे हम एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और रूल हो रहा है जो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है और 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा जो लास्ट टाइप है ये है अल्फाबेट एनालॉजी। जो अल्फाबेट एनालॉजी है इसमें हमें पहले यही याद करना होगा कि ए से जेड तक के सारे जो भी वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनके क्या नंबरिंग है। तो हमें इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में याद करना होगा। और हमें ये भी याद करना होगा कि जैसे ए है तो ए का अपोजिट वर्ड कौन सा बनता है, और बी है, बी का जस्ट अपोजिट वर्ड कैसे बनता है, कौन सा बनता है। जब ये याद आपको हो जाएगा तो आपको इस सारे क्वेश्चंस को करने में काफी ज्यादा इजी होगा आपके लिए। तो देखते हैं अल्फाबेट एनालॉजी।
अल्फाबेट एनालॉजी में हम लोग देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फाबेट्स और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स दिए हो सकते हैं, जैसे ए इज रिलेटेड टू बी, एज सेम वे सी इज रिलेटेड टू डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके दे सकते हैं कि अल्फाबेट में कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है ये +1 का बन रहा है, और यहाँ जो रिलेशन है ये +1 का बन रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फाबेट्स और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे ऐसा भी रिलेशनशिप बन सकता है कि आपका ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, एज सेम वे ई एफ इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे सिंगल अल्फाबेट्स थे ए, और जो इसका रिलेशन था ये +1 का था, और यहाँ पे बन रहा था हमारा आंसर बी। सी का जो रिलेशन है वो +1 होगा और आंसर बनेगा डी। यहाँ पे हम देखेंगे तो ए बी जो है ये पेयर में है, जस्ट +1 करने पे क्या आ जाता है आपका सी डी आता है, और जस्ट +1 करने पे आपका ई एफ आ रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है +1 का। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये जी एच हो जाएगा। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, और हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे द कैंडिडेट हैज टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट पेयर बाय चूजिंग द करेक्ट लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो कैंडिडेट को 4 अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, यहाँ से आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन आपका क्या बन रहा है। इसमें हम लोग और कुछ भी देखेंगे, जैसे मैंने बताया पहले ही कि आपको अल्फाबेट्स के सारे नंबर ऑर्डर्स में, इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में, यानी आपको सीधे उल्टे दोनों तरीके से उसको याद करने होंगे। इसके अलावा आपको ये भी याद करना होगा कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट बनता है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो अल्फाबेट्स को याद करने का एक ट्रिक होता है, जिसे हम बोलते हैं ई ज्योति। ई ज्योति एक ऐसा ट्रिक है, जैसे हम जब अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं तो ई जो है ये हमारा नंबर 5 पर आता है, जे हमारा नंबर 10 पे आता है, ओ हमारा नंबर 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और वाई हमारा 25 पे आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ई ज्योति है ये आप सिंपली किसी के नाम पर याद कर सकते हैं, जैसे ये ज्योति लाइक प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ई ज्योति है ये 5 के मल्टीप्लीकेशंस में है, मल्टीपल्स में है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो यहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं कि इनके आसपास के नंबर कौन से हैं। अगर मैं पूछूं आपसे के का नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि जे के बाद जस्ट नेक्स्ट क्या होता है के। अगर जे 10 है, आपको याद है, तो आप बता सकते हैं कि के का जो नंबर होगा वो 11 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा कि ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट्स के नंबर क्या है, वो किस पोजीशन पे आते हैं, किनके अपोजिट कौन सा नंबर होता है, और जो पीछे से है, जैसे z जब 1 पे आएगा तो इस फॉर्म में भी हमको याद करना होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे फॉरवर्ड यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स को लिख दिया है, और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड नंबर्स यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में इसके नंबर्स को लिखूंगी, और यहाँ पे नीचे जो बैकवर्ड दिख रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके उल्टे नंबर्स या डिक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को लिखेंगे।
ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये हो गया हमारे 26 अल्फाबेट्स। अब हम इसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं Z से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये हो गए हमारे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबरिंग ऑफ अल्फाबेट्स। अगर हम यहाँ पे अपोजिट नंबर्स देखें तो हमको यहाँ पे देखना है ए का जो अपोजिट नंबर है ये आपको दिख रहा है Z, ठीक है। या आप ये भी देख सकते हैं फॉरवर्ड में ये फर्स्ट प्लेस पे आता है, बैकवर्ड में Z फर्स्ट प्लेस पे आता है। फिर हम देखेंगे अगर B का जो अपोजिट वर्ड है ये हो जाएगा Y, C का हो जाएगा X, D का हो जाएगा W, E का हो जाएगा V। इस तरीके से आप पूरे जो अल्फाबेट्स है इनके अपोजिट नंबर्स को बना लीजिएगा। इनके पेयरिंग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जैसे E इज रिलेटेड टू Z, इन द सेम वे C इज रिलेटेड टू। अगर आपको अपोजिट वर्ड्स याद है तो आप यहाँ इजीली बिना सॉल्यूशन के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर A रिलेटेड है Z से, किस तरीके से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन बनेगा, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अपोजिट वर्ड वाले आंसर है तो आप यहाँ पे रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं कि A जो है Z का अपोजिट होता है, उसी तरीके से C का जो अपोजिट होता है वो X होता है। और भी क्वेश्चंस हम इसके देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो ट्रिक है हमारा वो है ई ज्योति। इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो हम अल्फाबेट एनालॉजी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। CM is related to DN in the same way TF is related to question mark। ऑप्शन ए में है आपके फर्स्ट SH, B, RT, C, UG एंड D, WG। आपको यहाँ से चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन बैठता है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, CM is related to DN। जब आपको आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको काफी इजी होगा रिलेशनशिप को फाइंड करने में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं C + 1 = D, A, B, C एंड D, M + 1 = N, M, N, O, P। यानी यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है +1 का। अगर हम T और F में देखेंगे तो T के बाद आता है U, यानी अगर +1 करते हैं तो बनता है हमारा U, और F में जब हम +1 करते हैं तो बनता है G। अब हमको देखना है क्या हमने सही सॉल्व किया है। तो SH, RT एंड UG, यस UG इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा UG। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, यहाँ बहुत इजी सिंपल बन रहा है, +1 +1 +1। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा UG। एक और क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम्पल E is related to 5 in the same way J is related to question mark। ऑप्शन में है हमारा 15, सेकेंड ऑप्शन इज 10, थर्ड ऑप्शन इज 12 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20। E रिलेटेड है, जो E है हमारा रिलेटेड है 5 से। हमको यहाँ पे पता है, अभी हमने जस्ट अल्फाबेट्स के नंबर देखे, ट्रिक भी देखा, और ये क्वेश्चन तो हमारा काफी इजी है, ट्रिक से ही बन रहा है। E इज रिलेटेड टू 5, तो E का जो नंबर ऑफ या पोजीशन है फॉरवर्ड में ये हम देखेंगे 5। तो J का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा 10, एंड 10 इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10। E रिलेटेड है 5 से, इन द सेम वे J इज रिलेटेड टू 10।
तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसके 3 टाइप्स है एनालॉजी के, ये तीनों देख लिया हुआ है। और अब हम देखेंगे, सम अप करते हैं कि हमने क्या क्या आज सीखा है। तो हम देखेंगे हम लोगों ने सीखा कि एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी किसी दो वर्ड्स, लेटर्स या फिर नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है और उसी तरीके से हमें दूसरे नंबर्स, वर्ड्स या लेटर के बीच में रिलेशन को फाइंड करना रहता है। तो इसमें हमने देखा है कि एनालॉजी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट हो सकती है वर्ड एनालॉजी, सेकंड हो सकती है नंबर एनालॉजी, थर्ड हो सकता है अल्फाबेट एनालॉजी। तो ये काफी इजी है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट हमने किया है वर्ड एनालॉजी, सेकंड हमने किया है नंबर एनालॉजी और थर्ड हमने किया है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी में हमने देखा कि ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, नंबर जो होते हैं हमें फॉरवर्ड भी याद करने हुए हैं और बैकवर्ड नंबर्स को भी याद करना है। ठीक है, इसके बाद हमें इसके अपोजिट नंबर्स को याद करना है। नंबर एनालॉजी में हमने देखा कि जो नंबर एनालॉजी बनता है उसमें ऑप्शंस किसी भी बेस पे हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी किन्हें देनी है? हम प्रायोरिटी दे सकते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर्स को, सेकंड स्क्वायर्स या क्यूब्स को। अगर ये रिलेशनशिप बनता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि 2 के बाद जस्ट आपका 3 दिया हो, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 5 इज रिलेटेड इन द सेम वे 5 इज रिलेटेड टू, या 4 दे सकता है 4 इज रिलेटेड टू, या फिर दे सकता है आपका 6 इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 के बाद जो 3 है या 2 और 3 ये दोनों हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 जो है और 3 है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ये किसी के टेबल में नहीं आते, किसी की भी मल्टीपल्स नहीं है, ये 1 और खुद के टेबल में आते हैं, केवल खुद के मल्टीपल्स हैं। तो ये है प्राइम नंबर्स। तो 2 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 3। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 5 के जस्ट बाद का जो प्राइम नंबर है वो 7 है। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैम +1 का रिलेशनशिप भी बन रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे सीखा कि हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे क्या वो प्राइम नंबर से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है +1 का, हम इसे नहीं देखेंगे। यहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 के जस्ट बाद आने वाला नंबर 3 है और 5 के जस्ट बाद आने वाला जो प्राइम नंबर है वो होता है 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, मतलब हम सारे नंबर्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो रिलेशन है वो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का है। उसके बाद हम इसके आंसर्स को चूज कर सकते हैं। वर्ड एनालॉजी काफी इजी था इसमें, लेकिन आपको याद करना होगा कि कौन सी कंट्रीज का नाम आ सकता है। तो कंट्रीज के नाम, कंट्री के नाम, उसके कैपिटल यहाँ पे दे सकता है। जैसे इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, इन द सेम वे जापान इज रिलेटेड टू। तो यहाँ हम लोग अगर कैपिटल्स को याद करके रखेंगे तो इजीली हम बोल सकते हैं कि टोक्यो। या फिर इसमें आपके कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे रोज इज रिलेटेड टू स्मेल, इन द सेम वे टंग इज रिलेटेड टू टेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी, आज हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।